परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर क्या करता है। हम कुछ पद को, हम 1 से लेकर 3 पद को पढ़ेंगे जल्दी से, मैं ज़्यादा इसमें व्याख्या नहीं करूँगा। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है। हाँ। उसका नाम इज़राइल में महान हुआ है। हाँ। उसका मंडप शालेम में और उसका धाम सियोन में है। वहाँ उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला है। हाँ, बस वचन द्वारा खुदा में आशीष दे। हालेलुया। बाइबल कहता है परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इज़राइल में महान हुआ है। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह कहाँ से आया जानते हो? यहूदा के गोत्र में से आया, इसलिए उसको यहूदा का शेर कहा जाता है। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को वायदा किया, एक बच्चा दूंगा। 100 साल की उम्र में इसहाक को दिया। इसहाक के विवाह होने के बाद उसका 2 पुत्र हुआ। कौन कौन? याकूब और एसाव। और याकूब से 12 कुलपति पैदा हुए, 12 गोत्र जिसे कहा जाता है, जिसमें का एक गोत्र यहूदा। हालेलुया। 12 गोत्रों में से एक, और उस यहूदा के गोत्र में से, हालेलुया, यीशु पैदा हुआ। और बाइबल कहता है वो उसका नाम इज़राइल में महान हुआ है। यीशु मसीह की आपने नक्शा में देखा होगा, इज़राइल बहुत छोटा देश है लेकिन दुनिया जानती है उसको। हालेलुया। और इज़राइल छोटा है लेकिन सामर्थ्य जानती है। क्यों जानते हो प्रियो? क्योंकि जिस परमेश्वर ने धरती और आसमां, चांद, सूरज, गगन, ये पेड़ पौधे, जीव जंतु बनाया ना, हालेलुया, उस प्रभु ने इज़राइल में जन्म लिया, एक कुंवारी लड़की के गर्भ से। हालेलुया। और उसके बाद ये जो यहां पर लिखा है ना, ये जयवंत परमेश्वर इज़राइल में महान, इसका मतलब क्या है? हालेलुया। याकूब से इज़राइल बना, याकूब का नाम है इज़राइल है। हालेलुया। इज़राइल से आज इज़राइल देश चलता है। हालेलुया। और बाइबल कहता है यहाँ पर उसका नाम महान हुआ है। उसका नाम उसका मंडल सालेम में है और उसका धाम सियोन में। सालेम का मतलब क्या होता है? शांति, इसे सालोम कहा जाता है। हालेलुया। उसका मंडप सालेम में। आपको मालूम है सच्चा परमेश्वर के पास में शांति है। हालेलुया। सच्चा प्रभु के पास क्या है? वो शांति का, बाइबल कहता है राजकुमार है, शांति का राजा है वो। और कहता है यहाँ पर उसका धाम सियोन में है। आपको मालूम है संसार पृथ्वी में परमेश्वर को खोजता फिरता है। प्रियो, पृथ्वी में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कहाँ है? बाइबल यहाँ कहता है परमेश्वर स्वर्ग में है। और वो स्वर्ग का परमेश्वर को कहाँ खोजना जानते हो? पृथ्वी के किसी स्थानों में नहीं, अपने अंदर खोजना है। कहाँ? अपने अंदर। सच्चा प्रभु कहाँ रहता है? किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा वहां रहता है क्या परमेश्वर? नहीं, मनुष्य के अंदर परमेश्वर रहता है। हालेलुया। अब यहाँ पर देख रहे हो, कोई हमारा कुछ यहाँ पर लगा नहीं है, कोई जिसके मैं से देखकर जिसकी आराधना कर सके। बाइबल कहता है परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। और वो परमेश्वर स्वर्ग में, स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाला। हालेलुया। सियोन मतलब क्या होता है? स्वर्ग। और बाइबल कहता है देखो परमेश्वर जो सत्य जयवंत जो परमेश्वर है, 3 वहां उसने चमचमाते तीरों को, ढाल तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला है। हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाएंगे यीशु के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह की जहां सच्चा परमेश्वर है वहां लड़ाई नहीं है। हालेलुया। जहां सच्चा परमेश्वर वहां पाप। जो व्यक्ति सच्चा प्रभु को जान लिया, हालेलुया। मैं 9 साल पहले ऐसा नहीं था। हालेलुया। हर शब्दों में गाली देने वाला, मेरे गांव जानता है, हर शब्दों में बुराई और पाप के पीछे भागने वाला। ये कब जानते हो? जब मैं सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता था। हर शब्दों में, घर में गाली, माँ को गाली, पिता को गाली, बहनों को गाली, गाली का बरसात लगा देता था मैं। लेकिन आज जब जब मेरी मुंह खुलती है मैं खुदा की स्तुति करता हूँ। हालेलुया।
क्योंकि बाइबल कहता है उसने चमचमाते तीरों को तोड़ डाला है। हालेलुया। सच्चा परमेश्वर जहां है वहां लड़ाई नहीं है। सच्चा परमेश्वर जहां है वहां शांति है, वहां आनंद है, वहां सुकून है, वहां छुटकारा है, वहां चंगाई है, वहां हर प्रकार की आशीष है। हालेलुया। यीशु मसीह की। कितने लोग समझ रहे? आज दुनिया में देख रहे हो ना, जगह जगह पे लड़ाई, घर घर में लड़ाई। हालेलुया। खुद के अंदर, व्यक्तिगत जीवन के अंदर लड़ाई कर रहे हैं मनुष्य। किससे? बीमारी से, कष्ट से, अशांति, डिप्रेशन से। जोर से बोलो हालेलुया। लेकिन सच्चा प्रभु को जानने के बाद अशांति नहीं रहेगी, लड़ाई नहीं रहेगी, मिटा देगा परमेश्वर उसको। बाइबल कहता है ना यहाँ पर, हालेलुया, क्या कहता है? वह उसने चमचमाते तीरों को और ढाल तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला है। जोर से बोले यीशु मसीह की। मैं वही व्यक्ति हूं, हालेलुया, जो घर में इतना लड़ाई होता था, पिता के ऊपर हाथ उठाना, इतना हम लड़ाई होते थे जब प्रभु को नहीं जानता था। पिता और मेरे बीच में खून खराबा हो गया कई बार। हालेलुया। लेकिन आज मैं यीशु को जानने के बाद, हालेलुया, मेरी जिंदगी बदल गई। 9 साल पहले जब जानता नहीं था तो था, 9 साल के बाद जो 9 साल मुझे खुदावन ने प्रभु में, हालेलुया, लड़ाई जिंदगी से खत्म हो गया। माता पिता क्या है समझ में आया, रिश्तेदार क्या है समझ में आया, हालेलुया, लोग क्या है समझ में आया, प्रेम क्या है समझ में आया। पहले संसारिक प्रेम के पीछे हम भागते फिरते थे, हालेलुया, लेकिन आज जो प्रेम है, कोई जाति और धर्म देख के हम प्रेम नहीं करते, क्योंकि जाति और धर्म तो मनुष्य ने बनाया, दुनिया ने बनाया, लेकिन दुनिया बनाने वाले को परमेश्वर कहा जाता है। और जो परमेश्वर को हम जानते, याद रखना, वो जयवंत परमेश्वर है। हालेलुया। आप बोलेंगे प्रभु मैं पापी, मेरे पाप क्षमा कर, उसी घड़ी तुरंत आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। तो वो जयवंत परमेश्वर है, वो लड़ाई को, तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को मिटा देता है। जगह जगह आप लड़ाई देख रहे होंगे, जगह जगह दुश्मनी, जगह जगह धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोग सताए जा रहे हैं। भाई साहब, वहां परमेश्वर नहीं है। जो सच्चा प्रभु को जान गया वो कभी हाथ नहीं उठाता, वो मार खा लेगा। हालेलुया। सच्चा परमेश्वर, क्योंकि जिसके अंदर वो आता है ना, उसके जीवन को बदल कर रख देता है वो परमेश्वर। जोर से बोलो हालेलुया। वो जयवंत परमेश्वर है। हालेलुया। और बहुत सारी बातें यहाँ पर, लेकिन इसको मैं कहना नहीं चाहता। हालेलुया। जिस प्रभु की हम आराधना करें ना, वो भय के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। भय योग्य परमेश्वर है वो, जिसका हम डर मानते हैं। हालेलुया। तो प्रिय, ऐसे प्रभु की उपस्थिति में हम अपने जीवन को देना जरूरी है। हालेलुया। वो शांति, आनंद से वो भर देने वाला प्रभु है, आपके जीवन को बदलने वाला प्रभु। 2023 साल पहले आपके मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ गया, यीशु मसीह जिंदा हो गया। यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हालेलुया। आज भी जिंदा है यीशु मसीह। लोग कहते ना, अरे वो क्रूस में मर गया, मरे हुए मुर्दे की आराधना करता है। एक रिश्तेदार ने कहा, अरे तुम लोग ना पिशाच की आराधना करते हो, भूत की आराधना करते हो। मैंने कहा, तेरे मन में कहा कि तुझे अधूरा ज्ञान है, तू जानता नहीं इसलिए ऐसा बोल रहा है। और यीशु मसीह को गाली गलौज करके चला गया। हालेलुया। आमीन। याद रखना प्रियो, यीशु मसीह वो प्रभु है, जब एक व्यक्ति जान लेता है ना, उसकी जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। जब प्रभु मेरे जीवन में आया, मेरी लाइफ बदल गई। पहले मैं दुनिया के लिए गाता था, किसी बेटी को देख करके गाता था, किसी बहनों को मार भी खाया पहले समय में, हाँ, पढ़ा भी था। तो पढ़ेगा ना, पाप का मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। पाप का प्रभाव समझ रहे? हालेलुया। यीशु मसीह की मैं खुल कर गवाही देता, मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि शर्म ने मेरे शर्म को यीशु मसीह 2023 साल पहले क्रूस में ले लिया है। आमीन। हालेलुया। अब मैंने, ये 9 साल पहले था, वो व्यक्ति जो 9 साल पहले था वो मर चुका है, वो मैं नहीं हूं, मैं एक नया व्यक्ति हूं। हालेलुया। यीशु मसीह की। इसलिए प्रियो, हमने यीशु को जाना, हम भी नए तरीके से उस प्रभु में जीवन को बिताने वाले हो जाए। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन।
इस वक्त बच्चे